Welcome, my dear students of grade 7. In the previous video, we have studied about settlement of the chapter Settlement, Transport and Communication. In that videos, we have studied about the settlement, the factors that affect the settlements, types of settlement, that is temporary settlement and permanent settlement. And the next types of the permanent settlement, that is of two types, rural settlement and the urban settlement. In this video we are going to study about the next part of our chapter, that is transport. Let us start today's video. We study about the transport, what is transport and what are the different means of transport. Transport, the path that enables free movement of people or goods from particular place to a definite destination is called transportation. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसके थ्रू जो पॉसिबल होता है कि जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकें, जहाँ जो भी हम गुड्स मीन जो भी हमने सामान एक डेफिनेट डेस्टिनेशन से दूसरी जगह भेजना है, कहाँ पर भेजना है वहाँ तक पहुँच सके, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स अगर आप घर में हो, अगर आप जाना चाहते हो, ऑफिस जाना चाहते हो या फिर आप स्कूल आते हो, तो दैट इज़ योर डेफिनेट डेस्टिनेशन। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आप कैसे और क्या यूज़ करते हो? बसेस से आते हो, बाइक से आते हो, ऑटो से आते हो, तो दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। द इंटरेक्शन ऑफ humans with physical environment have brought many revolutionary changes in 20th century. It has both negative as well positive impact on the environment. अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी में फिज़िकल इन्वायरमेंट मीन्स ह्यूमन बीइंग ने जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत से चेंजेस किए हैं, उनको यूज़ किया है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो उसके इफ़ेक्ट नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। मीन्स हमने नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करके रोड्स बनाए हैं, रेलवे लाइंस बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, फॉरेस्ट कट करके हमने इसको लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया है, जहाँ वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई हैं। दैट इज़ द चेंजेस इन द फिज़िकल इन्वायरमेंट। और इसके इफ़ेक्ट दोनों तरह से हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव है। पर अभी हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हमने डेवलप की हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वाई वी यूज़ दैट। फर्स्ट, यूटिलिटी सर्विस। यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विच आर हेल्पफुल टू द पीपल एट लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट इज़ a utility service carrying both passengers and goods across the graphic location. यूटिलिटी सर्विस मीन्स हमारी नीड्स को पूरा करना। यूटिलिटी मीन्स ऐसी सर्विस जिसके थ्रू हम अपनी जो नीड्स हैं, ज़रूरत है, उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं या अपने सामान को किसी दूसरे प्लेस पर भेजना चाहते हैं, तो वो क्या यूज़ करेंगे? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ अ यूटिलिटी सर्विस जो हमारी नीड्स को पूरा करती है। सेकेंडली, social interaction. It is an essential link between all the sectors of the economy. It helps to improve social, political, economic interaction among the people. हमारी इकॉनमी क्या होती है? जहाँ पर हम काम करते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए अर्निंग करते हैं। तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ अलग अलग तरह की सर्विसेज सेक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। तो इन सब के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर वहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन होती है तो उसे मार्केट तक कैसे पहुँचाएंगे? तो उसे पहुँचाने के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो इस प्रकार
जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है अलग अलग सेक्टर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, जिससे सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक इंटरेक्शन बढ़ती है लोगों के बीच में। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अभी आपने समझा है कि गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो भी सामान बनता है, कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, बैंकिंग सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज होती है उसे लोगों तक कैसे पहुंचाए, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही हम ये सारी जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे चीप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड गैस थ्रू पाइपलाइंस, अगर हम लिक्विड्स पेट्रोलियम है या गैसेस हैं तो उनको हम चीप रेट पर पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी इट प्रमोट्स मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन फैक्ट इट इज़ द मेन टूल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, दिस कैन गिव न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब देखो ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज अगर आप अपने किसी एरिया में रहते हो जहाँ पर आपकी होमलैंड है, अगर वहाँ पर आपको अच्छे से काम नहीं मिलता आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आप दूसरी जगह भी मूव कर सकते हो जहाँ पर ज़्यादा जॉब फैसिलिटीज़ मिले आपको। तो इससे क्या होगा, आपको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा और आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तो इससे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती लोगों के सामने एम्प्लॉयमेंट में काम करने की। तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। दैट्स वाई वी नीड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। These are the different types of means of transport that we use in daily life. Humans have used all three mediums, land, air and water for the transportation. हम अगर किसी भी जगह पर जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, जब अपने सामान को भेजना है, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। वाटरवेज, रोडवेज or airways. Clear that? Land transport, sea and air. So we have three types of transport service. Land transport, in land transport we have two types, that is roads and railways. Second is sea, that is waterways. Airways are the third means of transport. Now we study these different means one by one. First is land transport. The means of land transport ranges from pack animal, bullock carts, stumps to railway. जब से अगर सिविलाइजेशंस डेवलप हुई है तो हमने अलग अलग मीन्स यूज़ किए हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमने लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था, तो हम यूज़ क्या करते थे, एनिमल्स, बुलक कार्ट्स, और धीरे धीरे ये किस में चेंज हो गए, रेलवेज़। अब हमने इसमें काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है, तो हम इसी में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड रोडवेज। कि रोडवेज क्या होती हैं। रोडवेज आर द पाथवे यूज्ड बाय एनिमल्स, ह्यूमन्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रोडवेज मीन्स जो सड़कें बनी होती है उसे हम सभी यूज़ करते हैं, एनिमल्स भी यूज़ करते हैं और ह्यूमन बींग्स भी यूज़ करते हैं। और रोड्स दो तरह की हो सकती हैं, अनसरफेस्ड एंड सरफेस्ड। अनसरफेस्ड कौन सी होती है, आर विदाउट एनी सरफेस, कवर विथ कोयल एंड तार। और अनसरफेस्ड क्या होती हैं, कोटेड विथ सेवरल टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक चारकोल, रबर, सीमेंट और मिक्स्ड थीस। ये पक्की सड़कें होती हैं। और अनसरफेस्ड क्या होती है, अनमेटल रोड्स, जो कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ पर कोई कोयल और तार यूज़ नहीं किया जाता। सरफेस roads are also called the metal roads. And Manali Leh highway is the one of the highest roadways in the world. All the expressways and national highways are metal roads. Means
that are made of the different types of material like charcoal, rubber, cement or mixture of these. These are the surfaced or metal rods. See in this picture, these are the different types of rods. See, these are the concrete, highways, gravel road, or these are the unsurfaced roads. Clear that is made of only soil. These are the different types of road transport that we can use to move from one place to another. Next, with the ever-growing population, subways, flyovers have been made to manage the traffic scenario. जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है, तो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सबवेज और फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं. सबवेज क्या होते हैं? इज एन अंडरग्राउंड पैसेज विच अलाउज पीपल एंड ट्रैफिक टू मूव. जी, जो आपकी रोड्स बनी होती है उसके नीचे अंडरग्राउंड पैसेज रास्ता बनाया जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड द गुड्स एंड ट्रैफिक. एंड फ्लाईओवर क्या होते हैं? दैट आर द ब्रिजेस दैट कैरी अ रोड ओवर अनदर रोड. जब एक रोड के ऊपर एक नई रोड बनती है, ब्रिजेस बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं. किस लिए? टू कंट्रोल द ट्रैफिक. See in this picture, these are the subways. Subways are the underground passage for movement from one place to another. And these are the flyovers, that are the bridges and roads over the roads that are made to control the traffic. Next is rail transport. Railways carry passengers, goods over long distance quickly and cheaply. Railways क्या है? एक cheap है as compared to that is road transport. इसमें प्राइस कम होता है and it cover the long distance very quickly. The railways network is well developed over the plain areas. अगर plain areas हैं, flat areas हैं, तो वहाँ पर easily railways network को develop कर सकते हैं, रेलवे लाइन बनाई जा सकती है. बट अगर माउंटेन एरियाज़ हों तो वहाँ पर रेलवे लाइन्स बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. नाउ रेलवे लाइन्स है लेड टू इन डिफ़िकल्ट माउंटेन. पर अभी हमने इंडिया में रेलवे लाइन्स बनाई हैं इन्हीं माउंटेन टेरेन में भी. क्लियर? तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है. Railway engines that drive a chain of rail coaches are called locomotives. Railway engines means जो सबसे पहले होता है मेन पार्ट, उसे हम कहते हैं लोकोमोटिव्स, जो सभी जो रेल के बाकी कोचेस को ड्राइव करता है. और ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक और डीजल. इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले या डीजल से. अगर डीजल और इलेक्ट्रिसिटी बोथ का कम्बिनेशन है तो दोनों उसको बोलते हैं डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे लोकोमोटिव्स. क्लियर दैट. नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. The operation of an aircraft is known as aviation. Air traffic is adversely affected by wet weather like fog. जो सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा? एयर ट्रांसपोर्ट. पर कई बार क्या होता है, अगर वेदर सही नहीं है, फॉग होती है, तो एयर ट्रैफिक को अफेक्ट करती है, तो उस समय एयर ट्रांसपोर्ट बंद होता है. इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द एक्सट्रीमली रिमोट डिस्टेंस एरिया वेयर रोडवेज एंड रेलवेज कैन नॉट रीच. इसकी हेल्प से उन एरिया में भी पहुंचा जा सकता है जहां रोडवेज और रेलवेज नहीं पहुंच सकती. क्लियर? एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू रोडवेज एंड रेलवेज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन. पर जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंक बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. सारी कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर हम मूव करते हैं, चाहे हम हमारी गुड्स को हम दूसरी जगह बेचते हैं,
तो ग्लोबलाइजेशन के लिए ये सबसे मेन है एयर ट्रांसपोर्ट. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सम कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया हैव वेरी डेंस network of air routes. These are the different types of air transport that we can use to move from one place to another all over the world. So these are the different types of transport that we use. Next type of transport is waterways that we are going to study in our next video. Thank you for watching the video.